हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम लोग सीखते हैं हिंदी। तो हिंदी में हम सीखेंगे संधि के बारे में। क्या सीखने वाले हैं? संधि। क्या सीख रहे हैं हम लोग? संधि के बारे में सीख रहे हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो संधि किसे कहेंगे? तो संधि जो होता है दो या दो से अधिक, दो से अधिक वर्णों के मेल को, इसको वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या समझ में आया? कि जो संधि होता है ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ठीक, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो संधि के प्रकार अगर देखें तो संधि जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो संधि जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अगर देखा जाए तो इसमें कहेंगे एक को स्वर संधि। क्या कहेंगे? स्वर संधि। अब स्वर संधि में जो होता है ये स्वर वर्णों के मेल से होता है। तो स्वर वर्ण प्लस में स्वर, तो स्वर वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो स्वर संधि का निर्माण होता है। क्या होता है? स्वर संधि बनता है। और दूसरा होता है इसमें व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन संधि। ये हो गया व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि जो होता है इसमें जो होता है इसमें व्यंजन वर्ण रहेगा। क्या रहेगा? व्यंजन। तो पहला तो रहेगा व्यंजन। क्या रहेगा? व्यंजन। और व्यंजन के साथ जुड़ेगा क्या? या तो उसमें रहेगा शामिल स्वर और या तो रहेगा व्यंजन। तो ये क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक, और तीसरा नंबर आता है, किसका आता है तीसरा नंबर? तो तीसरा नंबर जो आएगा वो किसका रहेगा? विसर्ग संधि का। क्या रहेगा? विसर्ग संधि। तो जो विसर्ग संधि होता है इसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें होता है विसर्ग वर्ण। क्या रहेगा? विसर्ग। विसर्ग रहेगा। और विसर्ग के बाद में क्या आएगा? तो विसर्ग के बाद में यहाँ पे रहेगा या तो स्वर वर्ण रहेगा कोई, और या तो कोई क्या रहेगा? व्यंजन वर्ण रहेगा। क्या होता है? या तो स्वर रहेगा या तो व्यंजन। जैसे यहाँ पे देखिए स्वर मिलेंगे, दोनों स्वर ही रहेंगे तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा गया विद्यालय। क्या लिखा गया? विद्यालय। तो विद्यालय को जब अलग किया गया तो क्या बन गया? यहाँ पे विद्या। क्या बन गया? विद्या हो गया। और यहाँ पे हो गया प्लस में आलय। क्या हो गया? विद्या प्लस क्या हो गया? आलय हो गया। ठीक, और विद्या में आता क्या है? बड़ा आ प्लस यहाँ पे भी बड़ा आ, दोनों मिल गया। तो यहाँ पे देखिए इसमें से विद्या में से किसको अलग कर ले? यहाँ बड़ा आ को ही अलग कर दिए। यहाँ बचा लय और यहाँ बचा विद। ठीक, और ये दोनों मिल करके बन गया क्या? विद्यालय। ऐसे यहाँ पे देखिए यहाँ जो है व्यंजन रहेगा और क्या रहेगा? स्वर या व्यंजन में से कोई रहेगा। जैसे यहाँ पे लिख गया, लिखते हैं जैसे दिक धन गज। क्या लिख दिए? दिक धन गज लिख दिए। तो दिक और गज लिखे तो क्या बन गया? दिग्गज। क्या बन जाता है? दिग्गज हो जाता है। दिग्गज। तो दिक प्लस गज क्या बन गया? दिग्गज बन गया। ऐसे
जैसे लिखा गया सत, क्या लिखा गया, सत लिखा गया, और सत प्लस वाड़ी क्या हो गया, सत प्लस वाड़ी बराबर क्या हो गया। अब यहाँ पे सत जो है अब ये ता वर्ग का है, तो वर्ग ता वर्ग में ता था दा आता है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, सदवाड़ी, क्या बनेगा, सदवाड़ी, ये हो गया सदवाड़ी बन गया। ठीक, तो ये हो गया व्यंजन संधि। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब संधि के बारे में पढ़ने लगेंगे, तो वहां पे हम लोग इसको बहुत डिटेल में सीखेंगे। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग। तो विसर्ग में होता है, यहाँ विसर्ग होता है, और विसर्ग के साथ साथ क्या होता है, तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन में से कोई अक्षर रहता है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, विसर्ग संधि बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं भा, यहाँ पे विसर्ग लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, विसर्ग, तो ये हो गया भा, धन कर, तो ये दोनों मिलेगा, विसर्ग के जगह पे आधा सा बनेगा, और ये बन जाएगा क्या, भास्कर लिख जाएगा, क्या हो जाएगा, भास्कर। ऐसे जैसे लिखते हैं निष्फल, क्या लिखते हैं, निष्फल, तो निष्फल में क्या होगा, नि प्लस में फल होता है, नि प्लस में फल होता है, और ये दोनों मिलेगा तो बनेगा क्या, निष्फल, क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, तो ये हो गया निष्फल। ठीक, ऐसे जैसे नमस्कार लिखते हैं, नमः धनकार, ठीक, तो नमस्कार होता है, जैसे क्या लिखेंगे, नमः प्लस में कार होगा, तो नमः प्लस में कार बनेगा, तो ये बनेगा क्या, नमस्कार, क्या बन जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। तो हम लोग सीखे कि स्वर संधि जो होता है ये स्वर वर्णों के मेल से होता है, स्वर संधि। जैसे इसमें अलग अलग किया गया, विद्यालय में तो विद्या प्लस आलय बना तो विद्यालय हो गया। ऐसे व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण रहेगा या व्यंजन अक्षर रहेगा, और क्या रहेगा, यहाँ पे स्वर या व्यंजन रहता है, ठीक, तो स्वर या व्यंजन हो जाएगा। अब इसमें देखिए दिक, तो दिक में यहाँ पे व्यंजन वर्ण है, और यहाँ पे स्वर और व्यंजन में से कोई एक रहेगा कहे थे, तो यहाँ पे देख लीजिए व्यंजन वर्ण रहेगा, तो यहाँ दिक प्लस गज क्या बन गया, दिग्गज बन गया। ऐसे सद धनवाड़ी, तो यहाँ पे सदवाड़ी बन जाएगा। ऐसे विसर्ग में क्या होता है, तो विसर्ग में विसर्ग रहता है, और क्या होता है यहाँ पे स्वर या व्यंजन में से कोई रहता है, ठीक, तो स्वर या व्यंजन में से कोई लिखा है भा धन कर, तो क्या बनेगा, भास्कर बन गया। ऐसे निह धन फल लिखा गया, तो निह धन फल लिखे तो क्या बन गया, निष्फल हो गया, ठीक। ऐसे नमः धन कार, तो नमः धन कार बराबर क्या है, तो विसर्ग के जगह पे आधा सा बन गया, तो बना क्या, नमस्कार, ठीक। जैसे निसंकोच होता है, ठीक, ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया, इसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। जो स्वर संधि होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो स्वर संधि जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है स्वर संधि, 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 इसमें देखा जाए तो क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। नंबर 3 जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होता है गुण यड, तो यहाँ बनेगा यड स्वर संधि। यहाँ पे बन गया क्या, यड स्वर संधि हो गया। नंबर यहाँ पे 4 वाला देखेंगे तो यहाँ बनेगा क्या, वृद्धि स्वर संधि। क्या बनेगा, वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि स्वर संधि हो गया। और नंबर 5वां क्या होता है, तो यहाँ होता है आयात। क्या होता है, आयात स्वर संधि, आयात स्वर संधि। तो यहाँ पे अब हम लोग समझे, क्या समझे
कि जो स्वर संधि होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे 5 प्रकार होता है। नंबर 1 क्या हो गया, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो गया या दीर्घ स्वर संधि कहेंगे, ठीक। और यहाँ पे गुण स्वर संधि हो गया। तीसरा देखा जाए तो क्या है, यड़ संधि है। और यहाँ पे यहाँ देखेंगे चौथे नंबर पे क्या है, वृद्धि। और पांचवें पे क्या है, आयात स्वर संधि, ठीक। तो इसमें अब हम बारी बारी एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हमें सीखना क्या है, तो यहाँ पे हमें सीखना है दीर्घ स्वर संधि, ठीक। और अब दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में इसमें होता क्या है, इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र। तो सूत्र इसका जो होता है, किसका सूत्र, तो दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो होता है अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र होता है, ठीक। किसका होता है, तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ होता है। यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो परिभाषा होता है कि यद आ इ उ री के बाद में यद कोई समान स्वर आता है, मतलब जो अक्षर है वही आता है, अगर क्या कहता है, यदि आ इ उ री के बाद यदि कोई समान स्वर आता है तो क्रमशः दीर्घ अक्षर बन जाते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी री बनता है, ठीक। तो ये चीज होता है। इसका मतलब हुआ कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटा आ या बड़ा आ आता है, ठीक। जैसे छोटा आ आएगा तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा आ। और बड़ा आ रहा है तो वो बड़ा ही रहेगा, ठीक। ऐसे देखिए, छोटी ई अथवा बड़ी ई के बाद में क्या है, छोटी ई या बड़ी ई के बाद में यहाँ पे दोबारा वही अक्षर अगर आ जा रहा है तो हमेशा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो देखिए, छोटी अथवा बड़ी ई के बाद फिर से वही आ रहा है, छोटी ई अथवा बड़ी, इस दोनों में से कोई भी अगर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, दीर्घ बन जाएगा। ऐसे छोटा ऊ बड़ा ऊ, क्या होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में फिर से छोटा ऊ या इसमें से बड़ा ऊ आता है तो ये हो जाता है बड़ा ऊ, ठीक। ये भी आ गया समझ में, री प्लस री। क्या है यहाँ पे, री प्लस री, और ये बराबर में बनेगा क्या, बड़ी री बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग ये देखें कि इसमें कोई भी अक्षर आ रहा है, छोटा बड़ा है या छोटी बड़ी आ जा रहे हैं या छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जा रहा है या री आ रहा है, ठीक। अगर इसके बाद में अगर कोई भी अक्षर इधर भी आ रहा है, वही सेम टू सेम आ रहा है, मतलब छोटा या छोटा आ रहा है तब भी बड़ा होगा, बड़ा आएगा तब भी बड़ा होगा, छोटी बड़ी आएगा तब भी क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में अगर पुनः वही अक्षर छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जा रहा है, जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में पुनः वही अक्षर छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जा रहा है तो बड़ा ऊ बन जाएगा, री प्लस री। तो दोनों री बनेगा तो जुड़ेगा तो बड़ी री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ी री बन जाएगा। अभी समझाया जा रहा है कि कैसे बनता है बड़ी री, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़ी री बनेगा, ये छोटी री लिखा हुआ है तो इसको हम लिख दे रहे हैं क्या, बड़ी री। अब ये हो गया क्या, बड़ी री हो गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो अब देखिए, यहाँ से हमें समझना है उदाहरण, एग्जाम्पल समझना है। अब इसका जैसे लिखा गया विद्यालय, जैसे लिखा गया विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्या
विद्या को ऐसे हम लिख सकते हैं विद में से। अब इसमें जब हलक लगा दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आधा अक्षर हो गया। कितना हो गया? आधा अक्षर हो गया। और इसमें से आ को अलग कर लिया गया है। आलय में से बड़ा आ को अलग किया गया और यहाँ पे केवल क्या बचा? लय बचा। ठीक, अब ये दोनों मिल करके बनाएंगे बड़ा आ। क्या बना दिए? बड़ा आ बना दिए। और यहाँ पे बड़ा आ का मात्रा जैसे ही लगेगा वैसे ही क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा क्या? विद्या। क्या बन गया? विद्या। और लय को जोड़ दीजिए, पूरा मिलके बन गया क्या? तो ये पूरा मिलके क्या बन गया? विद्यालय। क्या बन गया? पूरा मिलके विद्यालय बन गया। ठीक है ना? अगला देखिए, भोजनालय। क्या हो गया? भोजन प्लस आलय। भोजन प्लस आलय लिखेंगे मतलब भोजन का घर हो गया। भोजन में से यहाँ पे हम क्या करें? भोजन ना पे हलंत लगा दिए, मतलब इसमें से ह्रस्व आ को अलग कर लिया गया है, मतलब इसमें से छोटा आ अलग हो गया। और यहाँ आलय, तो यहाँ आलय में से आ को अलग कर दिया गया है। ठीक, और इधर लय बचेगा। ये दोनों इधर मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। ठीक, तो बड़ा आ बन गया। अब इन दोनों को जब जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा भोजनालय। तो यहाँ पे क्या बन गया? भोजनालय बन गया। जैसे लिखते हैं शिव प्लस आलय। क्या लिखते हैं? शिव प्लस आलय। तो शिव प्लस आलय जब मिलेगा तो क्या बनेगा? ऐसे इसी तरह बन जाएगा। शिव में से आ को अलग करेंगे, आलय में से बड़ा आ को, दोनों मिलके बड़ा आ ही बनेगा। तो बनेगा क्या? शिवालय। शिवालय। ठीक, तो ये शिवालय बन गया। ठीक है ना? तो ये चीजें समझ में आ गई। बड़ा आ अक्षर वाले और छोटा आ वाले भी हैं, दोनों इसमें आ गए समझ में। ऐसे वस्त्रालय होता है। ठीक, या जैसे और भी वर्ड होते हैं। शिवालय तो लिख ही दिया गया। ठीक है ना? और भी आपके मन में जो भी आ रहा हो तो आलय वाले जैसे बड़ा आ से अलग किया जाएगा। जैसे विद्यार्थी कहते हैं क्या? विद्यार्थी। जैसे लिख लीजिए विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी। अब इसका गलत सेंस निकालने लगते हैं कुछ लोग। क्या कहते हैं? कहेंगे विद्या के अर्थी हो गए हो तुम। ठीक, विद्यार्थी नहीं हो। क्या कहेंगे? विद्या के अर्थी हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए विद्या में से आ को अलग किया जाएगा और अर्थी में से आ को, तो ये बनेगा क्या? बड़ा आ बनेगा। ठीक, और ये बनेगा पूरा मिलके क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। पूरा मिलके क्या बन गया? विद्यार्थी बन गया। ठीक है? अब अगला देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगला अगर देखा जाए तो क्या बनेगा? यहाँ पे गौरी प्लस ईश। गौरी प्लस ईश में क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा गौरी प्लस ईश। क्या हो जाएगा? गौरीश। क्या बनेगा? और यहाँ पे होगा बड़ी ई अलग किया गया है और प्लस में यहाँ बड़ी ई अलग किया गया है, तो दोनों मिलेगा क्या? बड़ी ई हो जाएगा। ऐसा देखेंगे मुनि धन इंद्र। तो मुनि धन इंद्र लिखा गया और मुनि धन इंद्र में से यहाँ से होगा छोटी ई अलग होगा और प्लस में यहाँ पे छोटी ई, दोनों मिलेगा बड़ी ई बनाएगा। ठीक है? तो बड़ी ई बन गया। और यहाँ पे बनेगा क्या? मुनीन्द्र। क्या बन जाएगा? मुनीन्द्र बन जाएगा। ठीक, ऐसे जिसे लिखा गया श्रीशः। क्या लिखा गया? श्रीशः। श्री धन ईश या श्री धन ईश क्या बनेगा?
श्रीस बन जाएगा। क्या बनेगा? श्रीस बन जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अगला देखेंगे, जैसे लिखा गया वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव लिखा गया। अब वधु में से छोटा उ को अलग किया गया। क्या हो गया? छोटा उ, और यहाँ क्या हो गया? छोटा उ अलग हो गया। क्या होगा? लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी बराबर क्या बनेगा? लघुर्मी। क्या बनेगा? लघुर्मी बनेगा। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पे छोटा बड़ा वाला सीखे, छोटी ई और बड़ी ई वाला मिलान कैसे होता है ये भी आप सीख गए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब हमें सीखना है री वाला। जैसे लिखते हैं री का पितृ, क्या लिखते हैं? पितृ धन ऋण, ऋण मानी कर्ज होता है, पितृ मानी पिता होता है। ठीक, तो पिता का कर्ज हो गया। और यहाँ बनेगा क्या? री, तो री अलग होगा प्लस में री अलग होगा। ठीक, और दोनों बनेगा बड़े री। तो यहाँ हो जाएगा क्या? पितृ धन ऋण में क्या बनेगा? पितृण बनेगा। क्या बनेगा? पितृण। ठीक, ऐसे लिखते हैं मातृण। क्या लिखते हैं? जैसे लिखते हैं क्या? मातृण लिखते हैं। तो यहाँ पे मातृ हो गया, मातृ मतलब हो गया क्या? मम्मी या माता जी हो गई। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण माने क्या हो गया? कर। ठीक, तो क्या हो गया? मातृ धन ऋण हो गया। और यहाँ पे री अलग हो जाएगा, और प्लस में यहाँ क्या होगा? री यहाँ से भी अलग होगा। ये दोनों बनेगा तो बड़ी री बनेगा। क्या बन जाएगा? बड़ी री बन जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से अब बनेगा पूरा मिला करके मातृण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मातृण। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखे। स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है? दीर्घ स्वर संधि। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? अतः सवर्ण दीर्घा होता है। यहाँ पे बताया गया है कि छोटा या बड़ा आ के बाद में अगर कोई भी अक्षर आता है, मतलब समान स्वर आए, क्या हो? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा हो, या री के बाद में कोई भी समान स्वर आता है तो उसके जगह पे बड़ा अक्षर बन जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ अक्षर बन जाता है। ये देखिए दीर्घ अक्षर बना हुआ है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा हुआ और बड़े ई बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे उदाहरण जो था क्या है? विद्यालय, विद्या प्लस आलय क्या बन गया? विद्यालय। भोजन प्लस आलय क्या बन गया? भोजनालय। ऐसे शिवधन आलय क्या बन गया? शिवालय। तो ये हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी में, तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी हो गया। कुछ लोग कहते हैं विद्या का अर्थी। ठीक, तो विद्यार्थी हो गया। गौरी धन ईश क्या बन गया? गौरीश। मुनि धन इंद्र क्या बनेगा? मुनीन्द्र बनेगा। ऐसे श्री धन ईशा या श्री धन ईश, श्रीश बन जाएगा। वधु धन उत्सव क्या बनेगा? वधुत्सव। और लघु धन उर्मी, लघु उर्मी। पितृ धन ऋण क्या बन गया? पितृण बन गया। ठीक, आप सभी लोगों को, आप लोग देखिए, हम लोग अगला हम लोग सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे? तो गुण स्वर संधि सीखेंगे। गुण संधि क्या सीखेंगे? गुण संधि। ठीक, और गुण संधि जो होता है क्या होता है? तो गुण संधि में क्या होता है? इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र इसका? बोले, सूत्र जो होता है इसका आद गुणा क्या होता है? आद गुणा होता है। ठीक, या क्या होता है? आदेंग गुणा। क्या होता है? आद गुणा या आदेंग गुणा होता है। तो गुण संधि दूसरे नंबर पे हम सीख रहे हैं इसको, गुण संधि। गुण संधि क्या होता है? तो इसका पहले सूत्र जानेंगे। आद गुणा या आदेंग गुणा होता है। जैसे ये फार्मूला ये होता है कि यदि क्या होता है कि यदि छोटा अथवा बड़ा आ के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा या री आता है, तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। क्या हो जाता है? ए ओ अर हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे छोटा आ या बड़ा आ, छोटा अथवा बड़ा आ के बाद में क्या आएगा, छोटी अथवा बड़ी ई आता है, ठीक। और छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटाऊ या बड़ाऊ आएगा, और छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद में री आएगा, तो इसके जगह पे क्रमशः हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ए ओ अर, ए ओ अर हो जाता है। क्या हो जाता है, यही है परिभाषा, यही है। यदि छोटा अथवा बड़ा आ के बाद छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री आए तो क्रमशः क्या हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है, ठीक, ये चीज हो जाता है। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब इसमें हम लोग समझेंगे क्या, जैसे क्या लिखते हैं, रमेश, क्या लिखते हैं, रमेश लिखते हैं, समझिए रमेश। अब रमेश में पूछेगा कि कौन सा इसमें संधि है, तो कौन सा है, कौन सा है, तो जहां पे एक मात्रा दिखेगा, क्या दिखेगा, ए का मात्रा दिखेगा या ओ का मात्रा दिखेगा, वहां पे क्या होगा, गुण संधि। तो यहाँ पे रमेश में क्या हो गया, देखिए यहाँ पे रमा हो जाएगा, क्या होगा, रमा, धन, तो रमा हो गया, और धन में क्या हो गया, ईश हो गया, रमा धन ईश बराबर क्या बन गया, रमेश। रमा में आ गया बड़ा आ प्लस यहाँ आ गया बड़ी ई, दोनों मिलके क्या बन गया, ये बन गया, ठीक। तो ये चीजें होती हैं। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, का लिख दिए, का को और किस तरह हम लिख सकते हैं, तो का को लिख सकते हैं, का पे ऐसे हलंत और प्लस में आ को इसमें से अलग कर लिया गया, तो ये बन गया क्या, का बन गया, ठीक। जैसे हम बड़ा आ लिखते हैं ऐसे का, तो यहाँ का पे लिखा गया, का प्लस बड़ा आ लिखेंगे तब बनेगा का, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें से रमा धन ईश बराबर क्या हो गया, रमेश हो गया। ऐसे महेंद्र, क्या लिखते हैं, महेंद्र, तो महेंद्र में इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, महाधन, क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, तो महाधन इंद्र बनेगा, यहाँ पे महेंद्र हो गया, इसी तरह बनेगा, ठीक, यही रूल चलेगा सब पे। और यहाँ पे तीसरा देखेंगे, जैसे लिखा गया महेश, महेश लिखा गया, तो यहाँ क्या हो गया, महाधन ईश, क्या बन गया, महाधन ईश बन गया, तो ये हो गया क्या, महेश, महा प्लस में क्या हो गया, ईश हो गया, तो महेश हो गया। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक ही मात्रा वाला कौन सा है, एक का मात्रा। अब जैसे चौथा देखिए, तो ओ की मात्रा में जैसे लिखा गया महोत्सव, महोत्सव, अब महोत्सव में क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो यहाँ होगा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महाप्लस उत्सव बन गया, बन गया क्या, महोत्सव। कैसे बनेगा, इसका रूल समझते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा, ये वहां पे हलंत हो जाएगा, मह हो गया, आ को इसमें से निकाल लिया गया, और प्लस में यहाँ ऊ को अलग कर लिया गया, ठीक, आधा ता सा, यहाँ ये दोनों मिलेगा, ये दोनों मिलेगा, तो बनेगा क्या, इसके जगह पे ओ बनेगा, आधन ऊ बराबर ओ बन गया। तो ये चीजें होंगी। अब जैसे महोत्सव, अब महोत्सव ये बन गया, ओ बन गया, तो देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगा और आधा ता शावा हो गया, तो क्या बन गया, महोत्सव। क्या बन जा रहा है, गंगा, क्या लिखा गया, गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी, ये जुड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए बड़ा आ हो गया और प्लस में यहाँ बड़ा ऊ हो गया, तो आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ क्या बन जा रहा है, ओ बन जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ, और ये हो जाएगा गंगोर्मी, क्या हो, यहाँ बनेगा गंगोर्मी,
ठीक, तो ये चीजें बन जा रही हैं जुड़ करके। ऐसे और देखेंगे छठा, यहाँ पे जैसे लिखा गया समुद्रो, क्या है समुद्र धनुर्मी, क्या बनेगा समुद्र प्लस ऊर्मी। अब यहाँ पे समुद्र में समुद्र आ का उच्चारण हो रहा है, ठीक, और प्लस में ऊर्मी में ऊ का उच्चारण हो रहा है, तो छोटा आ प्लस ऊ क्या बन जा रहा है, तो क्या बनेगा ओ बनेगा, ओ बन गया, ठीक। और यहाँ पे बनेगा पूरा मिला के, यहाँ पे देखिए इसको अलग किया गया था और इसमें से आ को अलग किया गया था, तो ये बना क्या समुद्रोर्मी, क्या बन गया समुद्रोर्मी, ठीक। इस तरह ऐसे बनता है, ठीक है ना। अब इसमें अर वाला देख लीजिए, तीसरा पॉइंट क्या है अर, तो अर वाला अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, जैसे इसमें लिखा गया अर वाले में क्या रहेगा, जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ऋषि लिखा गया, तो देव में आ हो गया प्लस में री हो गया, दोनों मिल गया तो आ प्लस री क्या बन गया अर हो गया, क्या हो गया अर। अब इसका जब उच्चारण करेंगे तो अर का उच्चारण होता है, जैसे लिखते हैं देवर्ष महर्षि ये सब, तो यहाँ लिखेंगे क्या देव प्लस ऋषि क्या बनेगा देवर्षि बन जाएगा। ऐसे अगला देखिए महा प्लस ऋषि बराबर क्या बनेगा महर्षि, तो ये हो जाता है, ठीक है ना, देवर्ष महर्ष ऐसे। तो गुण संधि सीखे, गुण संधि में क्या होता है आद गुणा है या आदेम गुणा सूत्र होता है, आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा, आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा। अब इसमें हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे रमेश लिखा गया तो यहाँ क्या हो गया रमेश में रमा प्लस इस क्या हो गया रमेश, महेंद्र में महा प्लस इंद्र महेंद्र हो गया, ऐसे महेश में महा प्लस इस महेश हो गया, महोत्सव में महा प्लस उत्सव महोत्सव हो गया, वधूत्सव में वधू धन उत्सव वधूत्सव, उसमें दीर्घ में चला जाएगा तो वो नहीं होगा। ऐसे गंगोर्मी गंगा प्लस ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि किसमें जो होगा वो क्या होगा गुण संधि होगा, ठीक, तो इसके बारे में बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो आइए चलिए देख गंगेश्वर क्या हो गया गंगेश्वर हो गया, ऐसे गंगोदकम गंगोदकम हो गया, ठीक, ऐसे महारेध्य क्या बनेगा महारेध्य बन जाएगा, ठीक, ये सभी चीजें हो जाती हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या यण,